एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। सच कहूं तो हम अक्सर नई नई तकनीकों के बारे में सुनते रहते हैं, राइट? लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देती हैं। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये खबर सच साबित होती है ना, तो समझ लीजिए कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस में एक बिल्कुल नई सुबह होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह गूंज रहा है, क्या सच में पहली बार एक आईसीबीएम का टेस्ट किया गया है? मीडिया और डिफेंस कॉरिडोर्स में ओडिशा कोस्ट पर हुए एक हालिया टेस्ट को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक छलांग माना जा रहा है, एक ऐसी छलांग जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकती है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस आईसीबीएम टेस्ट की अफवाह पर। फिर समझेंगे कि आईसीबीएम और अग्नि 6 असल में क्या है और ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसके बाद हम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को देखेंगे, टारा यानी स्मार्ट वेपन टेक्नोलॉजी पर नजर डालेंगे और अंत में बात करेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन के इंतजार की। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, आईसीबीएम टेस्ट की ये अफवाह। अब देखिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती कहाँ से है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि ओडिशा कोस्ट के पास एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे सीधे आईसीबीएम कैटेगरी से जोड़ा जा रहा है। बस इसी एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ हमें थोड़ा न्यूट्रल रहकर सोचना होगा। सच्चाई ये है कि ये दावा अभी भी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। सरकार, डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं आई है। इसलिए एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन अभी हमें ऑफिशियल फैक्ट्स का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आईसीबीएम और अग्नि 6 को डिकोड करना। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज आमतौर पर 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। मतलब ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसकी पहुंच एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है, लिटरली दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। अब अगर सच में ये मिसाइल अग्नि 6 ही है, तो जरा इसकी संभावित ताकत का अंदाजा लगाइए। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, न्यूक्लियर केपेबल, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी और एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और री एंट्री सिस्टम। ये सारे फीचर्स मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बेहद मजबूत कर देता है। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक अल्टीमेट डिटरेंट यानी बचाव का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, इस खास एमआईआरवी तकनीक को समझना। तो ये मिर्व आखिर काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक सिंगल मिसाइल लॉन्च की जाती है। स्टेप 2, जब ये मिसाइल अंतरिक्ष में अपनी सही ऊंचाई पर पहुंचती है तो ये एक नहीं बल्कि कई अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़ती है। और सबसे खतरनाक है स्टेप 3, हर एक वॉरहेड अपने अलग और बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट की तरफ बढ़ता है। सोचिए, एक ही मिसाइल लेकिन कई सारे टारगेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। आपको पता है, जिन देशों के पास आईसीबीएम की ताकत है उनका एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। एक तरफ अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं जिनके पास पूरी आईसीबीएम क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और यूके हैं जो मेनली पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलों यानी एसएलबीएम्स पर डिपेंड करते हैं। इस एलीट क्लब में एंट्री लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये ग्लोबल लेवल पर पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम सोर्स मटेरियल में बताए गए दुनिया के कुछ सबसे बड़े मिसाइल सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। रूस की RS-27 सरमथ, चीन की DF-41 और अमेरिका की मिनटमैन 3 और सेंटिनल। हम यहाँ बिल्कुल उसी लेवल के वेपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इस लीग में शामिल हो रहे हैं तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। अगर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की फुल आईसीबीएम कैपेबिलिटी हासिल कर ली जाती है ना, तो अमेरिका, यूरोप और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी रेंज में आ जाएगा। अब इसे किसी पर हमले के नजरिए से मत देखिए। ये असल में न्यूक्लियर डिटरेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली बात है, जो दुनिया की बाकी न्यूक्लियर पावर्स के सामने एक नया स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करता है।
अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, टारा यानी स्मार्ट वेपन टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर मिसाइल से हटकर एक और बहुत ही क्रूशियल अपडेट है, टारा। इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमेंटेशन। ये एक पूरी तरह से स्वदेशी इंडिजिनस ग्लाइड वेपन टेक्नोलॉजी है। इसे खास तौर पर पुराने हथियारों को मॉडर्नाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए अपनी पुरानी इन्वेंट्री को एकदम लेटेस्ट और एडवांस्ड बना देना। जरा इन दोनों के अंतर को समझते हैं। एक तरफ होता है साधारण अनगाइडेड वॉरहेड, जिसे हम डम बॉम्ब भी कहते हैं। ये कहाँ गिरेगा इसकी कोई सटीक गारंटी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, टेरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ही वही पुराना डम बॉम्ब एक प्रिसिजन गाइडेड स्मार्ट वेपन बन जाता है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। है ना कमाल की बात? इस अपग्रेड के फायदे अनगिनत हैं। टारगेट्स पर बिल्कुल अचूक हमले, बहुत दूर से वार करने की क्षमता और सबसे खास बात, आप दुश्मन के एयर डिफेंस जोन के बाहर सुरक्षित रहकर उन पर स्ट्राइक कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम खर्च में। सेना के बजट के हिसाब से देखें तो पुराने हथियारों को इतने सस्ते में मॉडर्नाइज करना एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल मूव है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार। तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं। अगर ये टेस्ट वाकई में अग्नि 6 या किसी आईसीबीएम क्लास सिस्टम का था, तो ये स्ट्रैटेजिक पावर के मामले में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन मोमेंट है। लेकिन फिर से वही बात, जब तक डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई पक्की मुहर नहीं लग जाती, तब तक हमें बस वेट एंड वॉच करना होगा। जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं। अगर आने वाले दिनों में इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाती है, तो दुनिया की जो मौजूदा सुपर पावर्स हैं, वो इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल मैप पर कैसे रिएक्ट करेंगी? ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।